हर हर महादेव, जय महाकाल, जय महाकाली। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल टैरो टॉक बाय अनामिका। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो इस चैनल पर नए हैं, वेलकम। और जो ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं, वेलकम बैक। आई होप मेरे इस चैनल से आपको सही मार्गदर्शन मिले और आपकी सर्च ख़त्म हो। जो भी सॉल्यूशन आप ढूंढ रहे हैं, मेरे चैनल के माध्यम से अगर वो आपको मिलता है, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा लकी रहूँगी कि मैं आपकी कुछ मदद कर पाई और आपकी एनर्जी यहाँ पर आए और आपको मेरे चैनल से सॉल्यूशन मिले। इसके लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर एनर्जी एक्सचेंज, ताकि आपकी कहानी यहाँ पर आए और आपको सही उचित मार्गदर्शन मिल सके। तो चलिए देख लेते हैं। कार्तिक का महीना है। कार्तिक का महीना, पहले तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कुछ इम्पॉर्टेंट डाउनलोड्स या कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेजेस जो मुझे लगता है कि मुझे आपको बताना चाहिए। पहली चीज़ तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी है जिनके ऊपर कुछ खतरा मंडरा रहा है। उनकी लाइफ थ्रेट है, उनकी लाइफ को थ्रेट है। तो ये एक मुझे मैसेज बार बार मिल रहा है। तो आई होप सो कुछ ख़राब ना हो, बट ये एक इंडिकेशन है। दूसरी चीज़ यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों को डॉग चैरिटी करने की शो है की ज़रूरत है। कुछ लोगों को एंसेस्टर्स को याद करने की ज़रूरत है, एंसेस्टर्स को ग्रैटिट्यूड देने की ज़रूरत है। एंड मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि यहाँ पर इस समय जब अगर आप इस वीडियो तक आए हैं तो आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं और मेरे इस वीडियो से ज़रूर आपको कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर मिलेगा जो डेफिनेटली आपके काम आएगा और आप उसका लाभ उठा पाएंगे। और एक जो इम्पॉर्टेंट मैसेज मुझे मिल रहा है कि कुछ बहुत ख़ास होने वाला है, कुछ बहुत ख़ास होने वाला है। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं रीडिंग कर रही थी तो उस समय जो मैंने कार्ड्स निकाले थे और जो कार्ड्स डिस्प्ले हुए थे, तो मुझे उसमें लिटरली बिजली की जैसे बिजली चमकती है ना, उस तरह की एनर्जी, उस तरह की वाइब्स मुझे यहाँ पर दिख रही थी। तो कुछ ऐसा अचानक होने वाला है, सडन होगा। अब ये क्या है, क्या इंडिकेशन है, मुझे नहीं मालूम, बट ऐसा कुछ हो सकता है। तो बी केयरफुल, टेक केयर। तो मेरी रीडिंग शुरू करते हैं। नवंबर का महीना है। 11/11 पोर्टल खुलने वाला है एंड 11/11 इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट नंबर। न्यू बिगनिंग को दिखाता है ये। तो चलिए देख लेते हैं ये 11/11 पोर्टल आपकी लाइफ में क्या ला रहा है। ये 11/11 पोर्टल आपकी लाइफ में क्या ला रहा है। कार्तिक का महीना है। कार्तिकेय का जन्म जो हुआ था वो तारकासुर नामक राक्षस को ख़त्म करने के लिए हुआ था और कार्तिकेय के जन्म से पहले ही उनके शत्रु पैदा हो गए थे उनको ख़त्म करने के लिए। तो ये जो एक सिग्निफिकेंट कहानी यहाँ पर आ रही है, तो हो सकता है कि आपका कोई एक स्पेशल पर्पस हो लाइफ में, कुछ स्पेशल चीज़ों को, कुछ ईवल चीज़ों को, कुछ बुरी चीज़ों को ख़त्म करने का, वो आप सर्च कर लीजिए। कार्तिकेय का जन्म जब हुआ था तो उन्हें कृतिकाओं ने पाला था। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों का नाम कार्तिक हो सकता है कि आप कुछ करते हैं उसके पहले ही आपके शत्रु बन जाते हैं। आप ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिनके शत्रु आपको, यानी आपके शत्रु आपको हरा नहीं पाते, मेरी तरह। एंड ये भी एक मैसेज है
कि आपकी माँ आपको बहुत प्यार करती हैं। माँ तो खैर सभी को प्यार करती हैं, लेकिन यदि आप देख रहे हैं तो आप माँ के स्पेशल चाइल्ड हो सकते हैं। और एक मैसेज है कि आपको जो जैसे होता है ना कि हम जाते हैं और हमारे फ्रेंड की जो मदर होती है, हमारे फ्रेंड यानी हमारी आंटी जो होती हैं, तो वो भी हमको माँ जैसा ही प्यार करती हैं। तो हो सकता है आप ऐसे एक कैरेक्टर हो, ऐसे एक पर्सनैलिटी हो जो दूसरी फीमेल्स आपको अपना बेटा जैसा मानने लगती हैं। तो चलिए देख लेते हैं, आ जाते हैं अपनी रीडिंग पर कि ये 1111 पोर्टल आपकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट ला रहा है। Please come through. Please come through. My higher self, my ancestors, my grand ancestors, please come through and give me crystal clear reading. Please come through and give me crystal clear reading. Please come through and give me crystal clear reading. Please come through and give me crystal clear. मेरे व्यूअर्स के लिए 1111 पोर्टल में क्या नया आ रहा है। मेरे व्यूअर्स के लिए 1111 पोर्टल में क्या नया आ रहा है। मेरे व्यूअर्स के लिए 1111 पोर्टल में क्या नया आ रहा है। मेरे व्यूअर्स के लिए 1111 पोर्टल में क्या नया आ रहा है। 1111 पोर्टल में क्या नया आ रहा है। के लिए 1111 पोर्टल में क्या नया। अ टाइम फॉर हीलिंग। आप हीलर हो सकते हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप टैरो रीडर हो सकते हैं, आप एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, आप साइकिक रीडर हो सकते हैं, आप हीलर हो सकते हैं, आप रेकी से रिलेटेड काम कर सकते हैं। और यदि आप किसी ट्रॉमा के थ्रू जा रहे थे तो हीलिंग आ रही है। आज फर्स्ट डे है आफ्टर न्यू मून। चांद देख रहे हैं, न्यू मून के बाद का चांद। सो थैंक यू डिवाइन फॉर दिस एक्यूरेट रीडिंग एंड फॉर दिस एक्यूरेट चैनलिंग। ऐसे ही होता है चांद, न्यू मून के बाद का पहला चांद। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आ रहा है। मेरे व्यूअर्स के लिए 1111 पोर्टल में क्या आ रहा है। मेरे व्यूअर्स के लिए 1111 पोर्टल में क्या आ रहा है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो आप तुला राशि के हो सकते हैं। यदि आपकी, फिर से देखिए, न्यू मून के बाद का चांद, यहाँ पर लिखा भी है न्यू मून। तो आपकी लाइफ में अगर कुछ चीज़ें स्टक हो गई थी, और न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, एक आपके लाइफ में एक नया, हाँ, लव लाइफ में कुछ नया होने वाला है। यस, 1111। तो आपके जीवन में अगर आप किसी को प्रपोज़ करेंगे या कोई आपको प्रपोज़ करेगा तो एक नई रोमांटिक साइकिल शुरू होने के चांसेस हो सकते हैं। आप तुला राशि के हो सकते हैं, आप अक्टूबर मंथ बॉर्न हो सकते हैं। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। न्यू मून ऑन कैंसर। सारे कार्ड देखिए। थैंक यू सो मच डिवाइन। आप कर्क राशि के हो सकते हैं। चांद देखिए, चांद, मुझे तो यही देख देख के बड़ी खुशी हो रही है। ये देखिए, न्यू मून के बाद का पहला चांद, ऐसा ही होता है। तो अगर आप अपने फैमिली को लेकर, अगर आप अपने लव्ड वंस को लेकर चिंतित हैं तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप और आपके लव्ड वंस सेफ हैं। आप कर्क राशि के हो सकते हैं। आपका जन्म जुलाई मंथ का हो सकता है, अगस्त का भी हो सकता है। और कार्ड आ गया, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। आप वृश्चिक राशि के हो सकते हैं। तो आपसे बोला जा रहा है, अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं, देखिए हम सब में बुराई होती है, लेकिन अगर कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो जहर बन जाती है। शक्कर ज़्यादा खाएंगे तो शुगर हो जाएगी, नमक ज़्यादा खाएंगे तो बीपी बढ़ जाएगा। तो एवरीथिंग शुड बी बैलेंस। तो आपको बोला जा रहा है कि नेगेटिविटी को आपको टाटा बाय बाय करना है।
एक और कार्ड आ गया है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो यदि आप फर्स्ट मूव, न्यू बिगनिंग, तो अगर आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, वेट कर रहे थे कि मैं करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, तो टेक एक्शन एंड बी बोल्ड। मेरे कलेक्टिव एक और कार्ड आ गया, होल्ड योर विजन। कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स भी दिखाई दे रहे हैं मुझे, तो अगर कुछ ऐसी बाधाएं आपके मन में आ रही हैं, या आप कभी कभी हम खुद ही बाधा बन जाते हैं, अरे ऐसा होगा तो क्या होगा, करूँ नहीं करूँ, सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, सोचते सोचते ही दिमाग का दही बन जाता है और हम एक्शन नहीं लेते हैं। तो होल्ड योर विजन, आप अपने दृष्टि को कायम रखिए और एक्शन लीजिए, टेक द फर्स्ट मूव। यहाँ पर मुझे पहाड़ जो है वो स्टेबिलिटी को भी बताते हैं, एक फर्मनेस को भी बताते हैं। तो यहाँ पर अगर आप अपनी स्टेबिलिटी को लेकर चिंतित हैं या डिसीजन को लेकर डामाडोल चल रहा है, तो उनमें स्थिरता आने के चांसेस हैं। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। तो आपका जो कमिटमेंट है उसकी परीक्षा ली जा रही है। ये कार्ड लास्ट रीडिंग में भी आया था। जस्ट मैंने जो किस दिन बनाई थी मैंने लास्ट रीडिंग, मेरे ख्याल से दिवाली के नेक्स्ट डे बनाई थी शायद, या उसके एक दिन पहले बनाई थी, उसमें भी ये कार्ड आया था, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। और मैं अभी मैंने जब अपनी रीडिंग शुरू की थी तब मैंने आपको बताया था कि जो बिजली जैसी जो वाइब्स आ रही थी वो मुझे इसी कार्ड से आ रही थी, वो मुझे इसी कार्ड से आ रही थी। तो किसी ना किसी की यहाँ पर एक बहुत विशेष परीक्षा होने वाली है, आपको बहुत गहराई से परखा जाएगा, टेस्ट किया जाएगा। बी रेडी फॉर दैट। जस्ट मैंने अभी 222 की एनर्जी देखी, इट्स अ यस। लुक एट द बिगर पिक्चर। सैजिटेरियस, आप धनु राशि के हो सकते हैं, आपका जन्म अक्टूबर मंथ का हो सकता है, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको बड़ा देखना है, दूरदृष्टता, होल्ड योर विजन। तो यहाँ पर किसी को कोई बहुत संकुचित दृष्टि से देख रहा है, बहुत पास का, बहुत टेम्पररी जोन में बैठे हुए हैं, लॉन्ग टर्म विजन, दूरदृष्टिता से नहीं देख रहे हैं। तो यहाँ पर किसी को बोला जा रहा है कि आप दूरदृष्टिता से, यानी कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें, बिगर पिक्चर देखें, बहुत इतना सा देखेंगे तो इतना ऐसा ही लाभ मिलेगा आपको। या हो सकता है कभी कभी जब हम दूरदृष्टिता से नहीं देखते तो हम अपना नुकसान कर लेते हैं। चलिए अब कुछ कार्ड्स मैं माय फेवरेट शिव ऑरेकल डेक से निकालूंगी। प्लीज़ कम थ्रू मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या 1111 पोर्टल में क्या आ रहा है, मेरे कलेक्टिव्स के लिए 1111 पोर्टल में क्या आ रहा है, मेरे कलेक्टिव्स के लिए 1111 पोर्टल में क्या आ रहा है, मेरे कलेक्टिव्स के लिए 1111 पोर्टल में क्या आ रहा है, मेरे कलेक्टिव्स के लिए 1111 पोर्टल में क्या आ रहा है, मेरे कलेक्टिव्स के लिए 1111 पोर्टल में क्या आ रहा है, मेरे कलेक्टिव्स के लिए 1111 पोर्टल में क्या आ रहा है, मेरे कलेक्टिव्स के लिए 1111 पोर्टल में क्या आ रहा है, मेरे कलेक्टिव्स के लिए 1111 पोर्टल में क्या आ रहा है, मेरे कलेक्टिव्स के लिए 1111 पोर्टल में क्या आ रहा है। शिव जाप, harness the power of Rudra mantra, embrace the practice of Shiv jap peacefully and powerful mantra Om नमः भगवते रुद्राय एज अ मीन्स टू फुलफिल योर डिज़ायर्स। तो जो भी आपकी विश है आपको बोला जा रहा है इस मंत्र का जाप करने के लिए, रुद्राक्ष पहनने के लिए, रुद्राक्ष धारण करने के लिए।
लिए क्या आ रहा है, 11 पोर्टल में मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या आ रहा है, 11 पोर्टल में मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या आ रहा है। एक बार और मैं आपको बता दूं, ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, कलेक्टिव होती हैं, हर चीज़ आपसे रेजोनेट करे ज़रूरी नहीं है। एक्यूरेट रीडिंग के लिए यू हैव टू बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग विथ मी, ताकि मैं आपको आपके जीवन की मार्गदर्शन दिशा सही उचित तरीके से दे पाऊँ। ओके, एक कार्ड आया है, हेल्पिंग हैंड, रिवॉर्ड फ्रॉम शिवा। बी अ हेल्पिंग हैंड फॉर दोज इन ट्रबल और फेसिंग हार्ड टाइम विदाउट एंटिसिपेटिंग एनीथिंग फ्रॉम देम इन रिवॉर्ड। तो आपसे बोला जा रहा है, यदि आपको किसी की ज़रूरत है तो आप उनको हेल्प कीजिए बिना एक्सपेक्टेशन के। बॉटम लाइन, बिना एक्सपेक्टेशंस के, जो बहुत कम होता है। हम किसी की हेल्प करते हैं तो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें भी हेल्प मिलेगी, वो एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए। एक कार्ड और आ गया, माय गॉड, गंगा, डिवाइन इंटरवेंशन। बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है। डिवाइन इंटरवेंशन, वर्शिप लॉर्ड शिवा फॉर हिज डिवाइन इंटरवेंशन टू अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ डिजास्टर और प्रॉब्लम एंड मेक थिंग्स एंड पीपल इन योर फेवर। तो जो मैंने कहा था, वो क्या कहा था अभी, कि कुछ बिजली जैसी मुझे समझ में आ रही थी। तो यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि आपके जीवन में यदि कुछ ऐसी सिचुएशन है जो बहुत क्रिटिकल है और आपको ऐसा लग रहा है, अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, एक और भी यहाँ पर कार्ड आया था, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा चिंतित है, यहाँ पर किसी की सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा, कहना चाहिए कुछ बड़े एज पर खड़ा हुआ है, कुछ क्रॉस रोड पर खड़े हुए हैं, कुछ सीरियस मैटर है, कुछ सीरियस सिचुएशन है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप शिव जी की पूजा कीजिए और उनसे उनका आवाहन कीजिए और उनसे इंटरफेयर करने के लिए बोलिए, ताकि आपके जीवन में कुछ भी अप्रिय घटित ना हो और वो लोगों को, वो चीज़ों को आपके फेवर में करें। लेकिन मैं यहाँ पर इसके साथ एक चीज़, ये भी चीज़, गंगा, आप पहाड़ी हो सकते हैं, आपके शहर में गंगा नदी बह रही होगी, मतलब आपके शहर के आसपास से गंगा नदी बहती होगी, या मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं। यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है टू मेक योर सेल्फ प्योर, थोड़ा सा गंगा जल पानी में डालकर आपको नहाने की ज़रूरत है। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि हम जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं, तो वी शुड बी वेरी केयरफुल कि हम अपने लिए क्या बो रहे हैं। ईश्वर भी किसी की मदद सिर्फ उतनी ही कर पाता। देखिए, कर्मा, हमारे जीवन में कर्मा क्यों इम्पोर्टेंट होता है, जिस तरीके से कर्म हम करते हैं हमें उस वैसा ही फल मिलता है। पूजा फिर हम क्यों करते हैं? क्या हम, हमारे जो बुरे कर्म हैं, क्या वो पूजा करके पूरे साफ हो जाएंगे? ऐसा हो सकता है आप किसी को मार डालें और फिर पूजा करके आप किसी को जिंदा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हाँ, पूजा, आराधना, ईश्वर की कृपा, ये सिर्फ ये कर सकता है कि आपकी पीड़ा, आपके दर्द, जो कर्म आपने किए हैं, जब उस कर्म का भोगमान आप करते हैं तो उस पीड़ा, उस दर्द की जो इंटेंसिटी होती है उसको कम कर सकते हैं, लेकिन बुरे कर्म का फल तो आपको भोगना पड़ेगा। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी की सिचुएशन, किसी के मतलब, प्लीज़ डोंट टेक मी अदरवाइज, जैसी जो रीडिंग आती है टेक अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगी। बट यदि ऐसी कोई सिचुएशन है जो आपके द्वारा क्रिएट की गई है और भगवान इंटरफेयर करते हैं,
तो उसमें आपको सिर्फ तभी साथ मिलेगा ईश्वर का जब आप निर्दोष होंगे। यदि आप निर्दोष के साथ गलत करेंगे, यदि आप निर्दोष को तकलीफ देंगे और फिर आप ईश्वर से ये चाहेंगे कि वो आपकी तरफ से आपको प्रोटेक्ट करें, नहीं होगा। त्रिशूल, त्रिशूल, trident, the power. This card brings forth the symbolism of the Trishul or Trident, representing the power to break free from illusion and ego. It urges you to harness the power of knowledge to gain wisdom and embrace a path of spiritual growth. तो यहाँ पर किसी से बोला जा रहा है कि समय आ गया है, आप भ्रम से अपने, मैं अभी क्या बोल रही थी, कि यदि आपकी वजह से कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं तो वो आप ही को सुधारना पड़ेगा। आप बस ईश्वर से उस सुधारीकरण के लिए शक्ति मांग सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, मार्गदर्शन दिखाने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आपको कहना चाहिए उचित दिशा और दशा मिले, इसकी प्रार्थना आप कर सकते हैं, बाकी एक्शन तो आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा भ्रम में था, कोई बहुत ज़्यादा अपने अहंकार में था, तो यहाँ बोला जा रहा है इस सब को त्यागने की ज़रूरत है एंड आप ज्ञान को धारण करें। ज्ञान का धारण, मैं बार बार ये कहती हूँ कि कई बार एक बहुत साधारण व्यक्ति भी बहुत ज्ञानी हो सकता है और बहुत ज्ञानी व्यक्ति भी बहुत ही लो वाइब्रेशन एनर्जी में हो सकता है। ज्ञान का मतलब सिर्फ किस्से कहानियाँ आना नहीं होता है। ज्ञान का मतलब होता है कि आप सही और गलत में फ़र्क आपको मालूम है। हम स्कूल क्यों जाते हैं, हम कॉलेज क्यों जाते हैं, शिक्षा ज़रूरी क्यों है? शिक्षित और साक्षर दोनों में फ़र्क होता है। शिक्षित होना और साक्षर होना दोनों में फ़र्क होता है। साक्षर व्यक्ति सिर्फ क ख ग घ ABCD जानता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि सही क्या है और गलत क्या है। शिक्षित व्यक्ति ये ज़रूर जानता है कि उसके लिए सही क्या है और गलत क्या है। और शिक्षा हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट होती है